हर हर महादेव, जय श्री राम। क्या हाल है मित्रों? और बताओ कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे ही होंगे। चलिए आइए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन कुछ मौसमी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जो अपना रंग हर समय बदलते रहते हैं और आजकल कट्टर हिंदू बन करके हम सबको मूर्ख बना रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं उस किसी भी व्यक्ति का विरोध नहीं करता जो हिंदुत्व के लिए बोलता है या फिर सनातन धर्म के लिए बात करता है, बल्कि मैं उस व्यक्ति के विरोध में वीडियो बनाता हूं जो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, खुद को ट्रेंड में बना करके रखने के लिए, वायरल होने के लिए सनातन धर्म की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है और हम सबको मूर्ख बनाते हैं। अब बात आप समझ गए होंगे। अब थोड़ी और आसानी से समझने के लिए एक उदाहरण लेकर के समझते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि आज से कुछ महीने पहले एक ट्रेंड बहुत ज्यादा चला था जिसमें लोग केदारनाथ जाते थे और वहां जाकर के नाना प्रकार के फोटोज, वीडियोज, रील्स बना करके अपलोड करते थे। उसी में से कुछ ऐसे वीडियो हम तक सब तक सामने आए जिसमें पता चला कि केदारनाथ जाते समय जिन जानवरों का उपयोग किया जाता है उनके साथ वहां बहुत ज्यादा क्रूरता हो रही है। हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है, अगर आप केदारनाथ ट्रैक पे आते हैं, हिम्मत नहीं होती आने की, खच्चर मत किया करिए। ये खच्चर मत किया करिए, मारते हैं इन्हें, खाना नहीं देते हैं। नहीं है हिम्मत तो मत आया करो। वो पिछले आधे घंटे से उठ नहीं पा रहा है भैया, जला रहे हैं उसको उठाने के लिए यार। हाँ यार, यहाँ तक कि उनको इतना ज्यादा नशा कराया जा रहा है जिसके कारण उन जीवों की मृत्यु तक हो जाती थी। क्यों? कि ये सिगरेट नहीं बल्कि ड्रग्स है। इन घोड़ों को ड्रग्स इसलिए दिया जाता है ताकि भगवान केदारनाथ के द्वार बिना रुके। क्यों? क्योंकि उनसे ज्यादा काम कराया जा सके, इस कारण से उनको नशा कराया जाता था। फिर वही लोग जो फोटोज और वीडियोज अपलोड करते थे, वही लोग सामने आए और केदारनाथ की समस्याओं से हम सबको अवगत कराया। फिर आप सबके सहयोग के साथ सबने मिल करके एक साथ आवाज उठाई, जिसके कारण बस सरकार को भी एक्शन लेना पड़ा और कुछ ऐसे नियम और कानून भी बनाए गए जिसके कारण से उन जीवों को इतना ज्यादा प्रताड़ित ना किया जा सके, उनके साथ इतना ज्यादा अत्याचार ना हो सके। चलिए, यहाँ तक तो बहुत अच्छा हुआ कि सोशल मीडिया का एक बहुत ही अच्छा रूप हम सबको देखने को मिला। पर पता है दोस्तों, समस्या कहां से शुरू हो जाती है? जब लोगों को पता चला कि ऐसा कंटेंट बहुत ज्यादा चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है, लोग इससे वायरल हो रहे हैं, तो बिना कुछ सोचे हुए बहुत सारे लोगों ने ऐसे कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, सिर्फ और सिर्फ वायरल होने के लिए, ट्रेंड में रहने के लिए। उन्हीं में से एक भाई ये हैं, इनका वीडियो आप देखिए कि ये क्या कह रहे हैं। भाई, जो भी यात्री केदारनाथ आ रहे हैं, लेकिन ये खच्चर करके बिल्कुल मत आओ। एक तो पैदल आओ, नहीं तो हेलीकॉप्टर बुक करके आओ, लेकिन ये खच्चर पे बिल्कुल मत आओ भाई। देखो, जहाँ जहाँ दिखोगे आप मरे पड़े दिखेंगे। इनको कोई खच्चर वालों को चिंता नहीं है, मरे या जिए, इनसे बस पैसे से मतलब है। पैसा आ गया, पैसा वसूल हो गया, मरे या जिए, कोई मतलब नहीं। दिन रात 5-5 हेलपाटे करते भाई, एक हेलपाटे में पूरा थकान हो जाता है। तो बिल्कुल खच्चर से मत आओ भाई। और ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सबको पता चले। हर हर महादेव। देखा है आप सबने, ये भाई हम सबको पशु के बारे में बता रहे हैं कि जानवरों के साथ हम सबको अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्रूरता नहीं करना चाहिए। पर जब आप इनका खुद का सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम ही खोल करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह का कंटेंट क्रिएट करते हैं। इतना बड़ा किंग साइज खेकड़ा है भाई, चलो इसको मटन लेग पीस जो कि इतने बड़े बड़े साइज के भाई, खुद सिर्फ और सिर्फ अपने स्वाद के लिए, अपना पेट भरने के लिए प्रतिदिन कितने जीवों की हत्या ये खुद करते हैं और हम सबको बता रहे हैं कि पशु के साथ किस तरह का हमको व्यवहार करना चाहिए। अब आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किन रंग बदलने वाले मौसमी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा था। अब बात करते हैं उन AI रील्स की जिनके माध्यम से आज ज्यादा से ज्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल करके गीता का ज्ञान ले रहे हैं। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहां तुम गलत ना हो वहां सर मत झुकाना। मैं उन AI रील्स बनाने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं
कि ये आप जो ज्ञान उपदेश हम सबको दे रहे हैं ये किस इंडस्ट्री से लिए गए हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, कोरियन। क्योंकि नो डाउट अगर ये श्री कृष्ण भगवान के उपदेश होते तो आप उसमें श्लोक भी लिखते, ये भी बताते कि ये कौन से अध्याय के हैं, कौन सा श्लोक नंबर है। आपने नहीं लिखा क्योंकि वाकई में आपको ये भी पता नहीं है कि ये बात भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही भी गई है या फिर नहीं। ये सेम ऐसा ही है जैसे हम सबके व्हाट्सएप ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में सुबह से गुड मॉर्निंग के मैसेज आते हैं जिसमें नाना प्रकार के कोट्स लिखे रहते हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण की फोटो बनी रहती है। ये लोग भी यही करते हैं, कुछ नहीं करते, गूगल से अच्छी शायरी निकालते हैं और वो शायरी को चिपका देते हैं और उसके साथ में भगवान श्री कृष्ण की एक फोटो लगा देते हैं, जिससे ये गीता के उपदेश बन जाते हैं, गीता के श्लोक बन जाते हैं। गीता के श्लोकों की जगह आजकल के शायरियों ने लेकर के रखी हैं, क्योंकि नॉर्मल ऑडियंस आज भी उसे ही सच मान लेती है और उन वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा फैलाती है, शेयर करती है और उन लोगों को श्री कृष्ण के नाम पर ऐसे ही फेम मिल जाता है। देखिए, मैं जानता हूं हम 2023 में रह रहे हैं, हमारे पास में गूगल है, AI है, चैट जीपीटी है, दुनिया बहुत ज्यादा सरल हो गई है, जीवन बहुत ज्यादा सबका आसान हो गया है, लेकिन ये सब चीजें हमको गीता का ज्ञान नहीं दे सकती, गीता का उपदेश नहीं दे सकती। अगर हम सबको गीता का ज्ञान चाहिए तो हमें अपनी धर्म ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने से ज्यादा ये कहना चाहता हूँ कि हमें उनको अच्छे से समझना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, उनको अच्छे से समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अपनी पुस्तकों को, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे नहीं, वेदों को पढ़ेंगे नहीं, पुराणों को पढ़ेंगे नहीं, तो हमें जाकिर नाइक जैसे कुछ जिहादी भटकाने का भी प्रयास करते हैं। भगवत गीता में लिखेला बुत परस्ती हराम है, गलत है। भगवत गीता चैप्टर नंबर 7। जाकिर नाइक का वीडियो में जाओ वो He has all the sets of Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita by his mind. क्योंकि वो जो ट्रांसलेशन बोलते हैं वो ट्रांसलेशन प्रभुपाद He famously quotes a shloka from Yajurveda, Natasya Pratima Asti, and gives his wrong interpretation that there is no idol worship for God. He translates the word Pratima as idol, which is absolutely wrong. Sripada Shankaracharya gives the real meaning in his commentary. Pratima means equivalent. It means Natasya Pratima Asti, there is nobody equal to God. इसलिए अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िए। हम हिंदू हैं, सिर्फ अपने बायो में कट्टर हिंदू लिखने से नहीं हो जाता। आप सब हिंदू हैं। किस किस के घर में चारों वेदों की पुस्तकें रखी हुई हैं? किसके घर में 18 पुराण रखे हुए हैं? पुराण रखने की तो बात छोड़िए, आपको ये भी नहीं पता होगा कि हमारे चारों वेदों के नाम क्या हैं, हमारे 18 पुराणों के नाम क्या हैं। और अगर आप ये सब पुस्तकें नहीं रख सकते, आपको ज्ञान चाहिए तो मेरे से मांगिए, मैं आपको ऐसी पुस्तकें उपलब्ध कराऊंगा PDF के द्वारा जो ओरिजिनल होंगी, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई अंधविश्वास नहीं फैलाया गया होगा। उनको आप कम से कम पढ़िए, अपने अंदर उतारने का प्रयास करिए, जिससे जब कोई जाकिर नाइक जैसा जिहादी आपसे अगर कुछ प्रश्न करे तो आप उसका उत्तर दे सकें। और अगर बात रही YouTube में, तो YouTube में भी ऐसे बहुत सारे विद्वान लोग हैं जो आपको गीता का उपदेश ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन उनके पास नंबर ही नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि उनके पास मिलियंस में सब्सक्राइबर ही नहीं है। मिलियंस में तो छोड़िए, उनके पास हजारों तक में सब्सक्राइबर नहीं है। जो कुछ वो बताते हैं कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो वो भी उनका भी मनोबल टूट जाता है। और ऐसे वीडियो जो सिर्फ शायरियों के भरे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के, कोई तुमसे तंग हो जाए तो उसे छोड़ दो। किसी की जिंदगी में बोझ बनने से अच्छा है याद बन जाए। उनके ऊपर 10-10 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, 14-14, 15-15 लाख लाइक्स उन वीडियोज के ऊपर आ रहे हैं। आगे आप लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं, आप किस ओर जा रहे हैं खुद ही समझिए। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है मित्रों कि आजकल भगवान श्री कृष्ण को कैसा दिखाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जैसा महान उपदेश हम सबको दिया। भगवान श्री कृष्ण एक महान योद्धा थे, उपदेशक थे, लेकिन उसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण को पता नहीं किस तरह से दिखाया जा रहा है। उनके द्वारा बोले गए श्लोकों को शायरियों में बदल दिया गया है। अब श्लोकों की जगह शायरियों ने ले ली हैं, शायरियां बोली जा रही हैं
इसलिए हमारा आजकल मजाक बनाया जा रहा है, सनातन धर्म का मजाक बनाया जा रहा है। जो कोई भी उठ के चला जाता है कि गीता में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, उसका कारण ये है कि हिंदुओं को पता ही नहीं है कि ओरिजिनल में उसका अर्थ क्या है, क्या लिखा गया है। आप सबसे हाथ जोड़ करके मेरा एक निवेदन है कि अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देख लिया है, जहाँ भी देख पा रहे हो, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में या फिर यूट्यूब में, तो अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक लाइक करिएगा, जिससे हम जैसे छोटे छोटे क्रिएटरों को भी मनोबल मिले, जिससे हम और ऐसे वीडियो आप सबके सामने ला सकें। श्री कृष्ण जी की ना एक लाइन है, वो तुम्हारे कभी ना काम तुम जरूर आएगी। श्री कृष्ण जी ने एक बार अर्जुन से रणभूमि में कहा था कि हे पार्थ, चाहे तुम्हारा कोई कितना भी खास क्यों ना हो, तुम्हें उसे एक पल में त्यागने की क्षमता अवश्य ही होनी चाहिए। पहली बात इनसे मैं ये कह देना चाहता हूँ कि भाई, श्री कृष्ण जी के उपदेश होते हैं, लाइन नहीं होती। ये कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं चल रही या फिर ये कोई गाना नहीं है कि ये गाने की लाइन बहुत अच्छी थी। भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिए हैं गीता में, कोई वन लाइनर नहीं बोले हैं। ये बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। पहली बात, इस भाई को तो ना ही श्लोक का पता है ना ही अर्थ का पता है, जो मन में आया वो बोल दिए। अगर आपको इसका रियल में पूरा सारांश समझना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा इसका सारांश आपको एक अलग से छोटा सा वीडियो बना करके जरूर प्रस्तुत करूं। ये जिस उपदेश की बात कर रहा है उसे कहीं और जोड़ने का ही प्रयास कर रहा है, क्योंकि ये जो उपदेश है ना, आप जब इसके कमेंट बॉक्स खोल करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लोग इसे कहाँ रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि इस रील्स पर इसे खुद ही नहीं पता, लेकिन 14 लाख लाइक्स आए हुए हैं। जब आप कमेंट बॉक्स इसका खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो को ज्यादातर लाइक करने वाले वही लोग हैं जिनका ब्रेकअप हो चुका है, और वही लोग इस बात को अपने आप से खुद से रिलेट कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उस समय मोह माया भावना को छोड़ने की बात कही थी, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान ने ये उपदेश कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया था, जब अपने ही सामने खड़े थे तब उन्होंने कहा था कि मोह माया भावना त्यागने के लिए अर्जुन को कहा था, क्योंकि तब धर्म की लड़ाई थी, और जब बात धर्म की आ जाती है तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है। लेकिन ये बात इन सब लोगों के समझ में नहीं आएगी। ये तो एक दिल टूटे आशिक की तरह वीडियो को देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण को समझते हैं और ऐसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्यूज देते हैं। लेकिन इस भाई ने इतने अच्छे श्लोक को जोश जोश में क्या दर्शा दिया, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं ऐसे ही सभी इन्फ्लुएंसर से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि जब भी आप हमारे भगवान के ऊपर या फिर धर्म ग्रंथ के ऊपर वीडियो बनाएं तो ये जरूर बता दें कि किस धर्म ग्रंथ से, किस अध्याय के किस श्लोक में इसका वर्णन मिलता है, जिससे ज्ञान के नाम पर अज्ञानता ना फैले। हमारे गुरुजनों ने हमेशा हमें यही पढ़ाया है कि अध जल गगरी छलकत जाए। इस मुहावरे का अर्थ ये होता है कि अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी ही होता है। लुक्स मैटर करते, तो पार्वती मैया कभी शिवजी से शादी नहीं करती। अब इन दीदी से मैं ये स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि दीदी, आपका जन्म कलयुग में हुआ है, लेकिन सतयुग, द्वापर, त्रेता में ऐसा नहीं होता था, और वहां हमेशा से लुक्स से ज्यादा ज्ञान ही मैटर करते थे। और पहली बात कि आपको किसने बता दिया कि भगवान शिव ऐसे दिखते थे? मुझे कन्फर्म पता है कि आपने कहीं भी रिसर्च नहीं की होगी, किसी से पूछा नहीं होगा, बस आपने रील्स में, वीडियो में या फिर इंटरनेट में जो भगवान शिव की फोटो देखी होगी, उसी को देखकर आपने यह मान लिया कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति आज के युग में होता तो भला उससे कौन ही शादी करता। लेकिन जब बात भगवान की आती है, बात सनातन की आती है, तो ऐसा नहीं होता। मेरी बहन और ऐसे लोग जो भगवान शिव के लुक्स के बारे में बात करते हैं, उन्हीं लोगों ने वो 1 साल पहले वायरल हुई AI जनरेटेड रामचंद्र जी की फोटो को वायरल कर दिया था। पर मैंने जितना शास्त्रों का अध्ययन किया है उसके अनुसार उनकी छवि बिल्कुल ही विपरीत थी। जैसे हमारे शास्त्रों में पढ़ाया गया है, मूल रामायण के 11वें श्लोक में आता है, समः सम विभक्तांगा स्निग्ध वर्ण प्रतापवान पीन वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ
लक्षण। भगवान राम ना तो बहुत ज्यादा लंबे थे, ना ही बहुत ज्यादा छोटे थे, मध्यम कद के थे। भगवान रामचंद्र जी आजानुबाहु थे, मतलब भगवान राम जी के लंबे हाथ थे जो जांघ तक पहुंचते थे, और भगवान रामचंद्र जी का वक्षस्थल चौड़ा था, और भगवान रामचंद्र जी की बड़ी बड़ी आंखें थी। मतलब सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार भाग्यशाली व्यक्ति के जो लक्षण होते हैं वो सभी लक्षण भगवान राम जी के अंदर थे। अब आप उस फोटो को और मेरे द्वारा बताए गए लक्षणों को मिला लेंगे तो आपको सभी चीज अपने आप समझ में आ जाएंगी। एक बहुत ही सुंदर ध्यान है भगवान रामचंद्र जी का। नीलांबुजस्याम मलकोमलांगम। नील अंबुज, नील मतलब नीला और अंबुज मतलब आसमान, जो नीला मतलब जो नीला आसमान होता है उसके समान भगवान रामचंद्र जी का वर्ण था। श्यामल रंग था, मतलब नील वर्ण के भगवान रामचंद्र जी थे। और इसमें क्या दिखाया गया है ये आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। और लोग इसे सच मानकर बहुत ज्यादा सर्कुलेट भी कर रहे थे कि एआई ने कह दिया है कि आज से हजारों वर्ष पहले भगवान रामचंद्र जी ऐसे ही दिखते थे। एआई ने कहा है तो सही ही कहा होगा। तो आप सब लोगों से ये कह देना चाहता हूं कि इंटरनेट पर वायरल होने वाली हर एक चीज सत्य नहीं होती, हर एक वीडियो सही नहीं होता। और दूसरी बात, मेरी बहन आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने ऐसा कथन कहा है। आपको जानना है भगवान रामचंद्र जी कैसे दिखते थे, भगवान शिव कैसे दिखते थे, तो आप शिव महापुराण पढ़िए, उसमें शिव जी के स्वरूप का वर्णन मिलता है, एक श्लोक भी आता है। वैसे ही कर्पूर गौरम करुणावतारम, इससे आप समझ जाएंगे कि भगवान शिव का स्वरूप रियल में कैसा है। अगर आपको भगवान रामचंद्र जी के बारे में जानना है तो वाल्मीकि रामायण पढ़िए, मूल रामायण पढ़िए, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़िए। भगवान कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं तो सिर्फ इंटरनेट की जानकारियां लेकर के आप वीडियो बना देते हैं, उससे आप ये नहीं जानते कि सनातन धर्म के बारे में लोगों की सोच बदलती जा रही है। अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िए और उनको अच्छे से समझिए। अब इस रील्स के माध्यम से आपको पूरे सारांश का अपने आप समझ में आ ही जाएगा। जिस बंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने। जिस बंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने। अब मैं आपको एक और जहरीली रील्स दिखाता हूँ। इसमें ये भाई अपने लंबे बालों को भगवान के बालों के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। लंबे बाल होना और छपरी जैसी हेयर स्टाइल होने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। लंबे बाल रखने का मतलब ये नहीं हो जाता कि आप सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो इसी की अगली रील से देखिए इसमें ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को अपने दोस्त को दान कर देता है, मतलब डोनेट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके दोस्त को इसकी गर्लफ्रेंड पसंद है, जिसमें लड़की की कोई परमिशन नहीं मांगी जाती, लड़की के कंसेंट की कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे पता है मैं कहाँ लॉजिक ढूंढ रहा हूँ, पर जब एक रील्स पहले ये अपने आप को भगवान के साथ में कंपेयर करता है और दूसरी रील्स में ये सब, इन्हें ये ही नहीं पता कि महाभारत जैसे युद्ध, रामायण जैसे युद्ध किस कारण से हुए। जब कभी पढ़ेंगे अपने धर्मशास्त्र तब ना पता होगा। और इन वीडियोज पर मिलियंस पर व्यूज आते हैं, जिन्हें देखकर और ऐसे वीडियो बनाने के लिए लड़के प्रेरित होते हैं। ऐसे ही कुछ लोग बाली पहनकर अपने आप को भगवान से कंपेयर करते हैं कि भगवान भी कानों में कुंडल धारण करते थे। उनके कुंडल धारण करने पर और आपके छपरी जैसे बाली पहनने में बहुत ज्यादा अंतर है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, मुझे पता है आपको पता नहीं होगा, लेकिन उन 16 संस्कारों में से 8वें नंबर का आता है कर्ण भेद कंछेदन, जिसमें कानों का छेदन किया जाता है। गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतोन्नयनम जात कर्म निष्कर्मणम अन्नप्राशनम चूड़ाकर्म कर्ण भेदा 8वें नंबर का संस्कार है, जिसके कारण सभी देवी देवता कानों में कुंडल धारण करते हैं। इस विधि विधान से किया जाता है, शास्त्र सम्मति से किया जाता है, जिसको आप कतई भी अपने छपरी पने से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ना तो इन्हें टीका लगाना है, ना ही कभी मंदिर जाना है, ना ही कभी धोती धारण करना है। यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करने और शिखा रखने की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन अपने आप को कंपेयर किससे करना है? प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ में। शर्म आनी चाहिए।
और कुछ वीडियोस तो आजकल ऐसे भी वायरल हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए कि अगर आप भगवान रामचंद्र जी से प्यार करते हैं तो 1100 लाइक कर दीजिए, 11,000 कमेंट कर दीजिए। उस जाति विशेष के साथ में हमारी शर्त लगी है, इतने हजार वीडियोज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। सिर्फ और सिर्फ अपनी बायो पर कट्टर हिंदू लिखने से कुछ नहीं होगा, धरातल पर काम करना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ इंटरनेट पर ही वीडियोज बनाना है तो हर एक मुद्दे को उठाना पड़ेगा। जैसा कि आज से कुछ समय पहले केदारनाथ में जो ट्रेंड चला था जिसमें लोग फोटोज और वीडियोज बनाते थे, उसमें से कुछ लोग इतने अश्लील ऐसे वीडियोज और फोटो वहां जाकर के बनाए गए जिसके कारण से मंदिर परिसर को वहां फोटो वीडियोज लेना बंद करना पड़ा। जब वहां बंद हो गया तो लोग वृंदावन जाने लगे। अगर आप बांकी बिहारी के दर्शन करने के लिए वृंदावन जाना चाहते हैं तो जाइए, आपका स्वागत है। अगर आप राधा रानी के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो वृंदावन जाइए। लेकिन वीआईपी पास लेकर के बिल्कुल मूर्ति के बगल में खड़े होकर के रील्स बनाना और उसको वायरल करके ट्रेंड में रहना, अगर आप ऐसा करते हो तो आप गलत कर रहे हो। अगर आपको अपने भाई की चिंता है और भी सनातनी लोग हैं उन लोगों की भी चिंता है तो देखिए कि कितने लोग भीड़ पर खड़े हैं। आपको इस वीआईपी कल्चर के ऊपर आवाज उठानी पड़ेगी, इस वीआईपी कल्चर का विरोध करना पड़ेगा। मैं भी बनारस में रहता हूं और बनारस में रहने के साथ जब श्रावण का महीना आता है तो श्रावण के महीने में बहुत ज्यादा लाखों की संख्या में भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं, बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए आते हैं और सोमवार के दिन 2-2 दिन लंबी लाइन में खड़े रहते हैं शनिवार से। क्योंकि सोमवार को उनका दर्शन हो जाए, भूखे प्यासे खड़े रहते हैं। और जब कुछ लोग वीआईपी पास से आराम से एंट्री लेकर के भगवान का दर्शन करते हैं तो बहुत ज्यादा दुख होता है। हमें एक साथ खड़े होकर के इस वीआईपी कल्चर को खत्म करना पड़ेगा। भगवान की दृष्टि में सभी भक्त एक समान होते हैं तो उन्हें एक समान बनाना पड़ेगा। बात कड़वी है लेकिन सच यही है, दूसरे के धर्मों को गाली देने से पहले अपने धर्म के साथ मजबूती से हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। हम लोग ये बात आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि ये ट्रेंड में चल रहा है। जब बात भगवान की हो, जब बात धर्म की हो तो ऐसा नहीं चलता है। रिलीजन पंथ चलते होंगे ऐसे से, अब हमारा सनातन धर्म नहीं चलता। सनातन क्या है? जिसका ना कोई आदि है ना ही अंत है, वो है सनातन। अब इसमें भी कुछ लोग कहेंगे कि आपको क्या आपत्ति है, कैसे भी करे, कोई भी करे, कैसे भी, कम से कम सनातन की बात तो कर रहा है, हिंदू धर्म की बात तो कर रहा है। लेकिन मेरे मित्रों ऐसा नहीं चलता। अगर आप सनातन की बात करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन ज्ञान के नाम पर आप अज्ञानता नहीं फैला सकते। बॉलीवुड श्री कृष्ण की जो छवि इतने सालों से बनाना चाहता था वो नहीं बना पाया, लेकिन कुछ रील्स ने भगवान श्री कृष्ण की छवि को धूमिल कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने क्या सिर्फ रास ही रचाई है? भगवान कृष्ण ने क्या सिर्फ लीला ही की है? ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने 125 वर्ष के अपने जीवन काल में सिर्फ 12 वर्षों तक ही लीला की। उसमें से कुछ लोग तर्क देते हैं कि भगवान कृष्ण ने तो 16,108 रानियां थी, क्या हम 2-4 शादी भी नहीं कर सकते? ये हमारे मुसलमान भाई जो हिंदू नहीं जानते हैं, अज्ञानी हैं, उनसे यह करके तर्क करते हैं। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि जो दीपावली के पहले नरक चतुर्दशी आती है उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का अंत किया था। वो राक्षस सभी स्त्रियों को, महिलाओं को, छोटी छोटी बच्चियों को अपने यहाँ बंधक बना के रखा था, जिसमें 16,100 लड़कियां थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने उसका उद्धार किया तो 16,100 लड़कियां भी मुक्त हो गईं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से यही कहा कि हे प्रभु, अब हमें हमारा धर्म, मतलब जो हमारा समाज है वो हमको नहीं अपनाएगा, बुरी नजर से देखेगा कि ये तो उसके यहाँ इतने वर्षों तक रह के आई हैं, आप ही हमारा कुछ ना कुछ करें, आप ही हमारा वर्ण करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने 1,016 मतलब एक साथ 16,100 लड़कियों के साथ में शादी कर ली थी। ये बात को आप समझिए, अपने दिमाग पर जितना जल्दी घुस सके तो घुसा लीजिए। देखिए, गलती सबसे होती है, आपसे भी होती है, मुझसे भी होती है, लेकिन अगर आप अच्छी भावना के साथ में वीडियो बनाएंगे, रिसर्च के साथ में वीडियो बनाएंगे तो हमारे सनातन धर्म आगे की ओर अग्रसर ही बढ़ेगा। लेकिन आप सिर्फ ट्रेंड का फायदा उठाएंगे तो ये बहुत ज्यादा गलत बात है। देखिए, हम सिर्फ बायो पर कट्टर हिंदू लिख करके चारों धाम की यात्रा कर करके 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा कूल हिंदू दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमसे 10 कदम में जो मंदिर है,
हमारे घर से ज्यादा 10 कदम दूर में मंदिर होगा, हम वो मंदिर में कभी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते बताइए ना। चारों धाम की यात्रा करने से पहले, ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से पहले जो आपके पास में मंदिर है उस मंदिर में जाइए, वहां देखिए कि पुजारी जी अकेले ही सब कुछ कर रहे हैं। पुजारी जी के पास कोई घंटी बजाने के लिए, शंख बजाने के लिए, ढोल बजाने के लिए एक आदमी नहीं है, इसलिए उनको इलेक्ट्रॉनिक ड्रम की जरूरत पड़ती है आरती करने के लिए। आप उनका जाकर के मनोबल बढ़ाइए, आधे घंटे का समय निकाल करके रोज पास के मंदिर में जाइए, जिससे आपके मन को भी शांति मिलेगी, आपको भी अच्छा लगेगा और पुजारी जी को भी अच्छा लगेगा, और आपकी उम्र के, नए उम्र के लड़के भी मंदिर के साथ में जुड़ेंगे, जिससे सनातन धर्म आगे की ओर बढ़ेगा। सब जगह दर्शन करने से पहले पास के मंदिर में जाइए, उससे आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो 1% भी अच्छा लगा हो तो आप जहां भी देख रहे हो, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए और अपने सभी सनातन धर्म के भाइयों के साथ में शेयर जरूर करिएगा, जिससे हम जैसे छोटे छोटे क्रिएटर अगर चाहें, अगर आपका साथ मिले तो और ऐसी वीडियो ला सके, हम सबको सपोर्ट करने का प्रयास जरूर करिएगा। आपका एक सब्सक्राइब करने से आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक सब्सक्राइब करके हमको इतना ज्यादा मनोबल मिलता है अगर आप वीडियो लाइक करते हैं, तो जिससे हमको सहारा मिलता है कि हाँ, हमारे साथ में हमारे सनातनी भाई भी खड़े हैं, हमें जिससे बल मिलेगा और आगे ऐसे और वीडियो आते ही रहेंगे। जय श्री राम।